मनी इन द बैंक पे थोड़ा सा फोकस करते हैं क्या रहा और इस पर थोड़ा सा डिस्कशन की तरफ जाते हैं। मुझे मनी इन द बैंक ऑनेस्टली इन द रीसेंट मेमोरी मुझे बहुत बेहतर लगा ये वाला। हालांकि बहुत कम मैचेस थे, देयर वर वेरी वेरी फ्यू मैचेस, ओनली 5 मैचेस सिर्फ थे, 5 हाँ। मैचेस थे इनके कार्ड पे, और जिसमें टाइटल मैच जो है वो यानी कि मेन टाइटल कोई भी नहीं था। हाँ। इंटरकॉन्टिनेंटल और वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल था। हाँ। इसके अलावा जो मनी इन द बैंक का जो एक्चुअल कार्ड था वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच लगा। सेथ रॉलिंस, एले नाइट, पेंटा, सोलो सिकोवा, और सोलो सिकोवा को भी जो है वो हमने देख लिया कि एंड में, क्योंकि देखें दिस ट्राइबल चीफ या ओटीसी या फैमिली जो भी आप इसको बोलें, उला फाला जो भी ये रबिश है, दिस स्टोरी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो फिर एंड में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैगा फाडू को भी उस पर टर्न ओवर कर दिया, और क्या कहते हैं उसने उसको भी ट्राई किया। और सेथ रॉलिंस, मुझे मैच का फिनिश अच्छा लगा। हाँ। मुझे मैच का फिनिश अच्छा लगा। सेथ रॉलिंस बिकम्स द सेकंड टाइम मनी इन द बैंक। तो अब थोड़ा सा इस पे भी देखेंगे कि सेथ रॉलिंस के लिए आगे क्या देख रहे हैं आप लोग। सर आप बताएं। यार सेथ रॉलिंस का देखो पूरा फैक्शन है उसके पास, पूरा फैक्शन उसने बिल्डअप किया। अच्छा मेरे लिए मैं प्रिडिक्ट, मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस की स्टोरी बन रही थी क्योंकि लॉजिकल था। हाँ लॉजिकल उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करना था, उसको स्ट्रेंथन करना था कि उसके है ना वो पूरा फैक्शन बन गया था, और उसको एक अब चाहिए था एक मेनेसिंग एलिमेंट को लाने के लिए कि उसके पास है ना मनी इन द बैंक दे दें, और वो मेनेसिंग एलिमेंट के साथ वो चाहे तो जॉन सीना को भी तंग कर सकता है जो इस दफ़ा रॉ में दिखा, और वो अब चाहे गुंतर को भी तंग कर सकता है क्योंकि वो जिस तरह का कैरेक्टर है, वो उसकी रेसलिंग रेपर्टोर भी इस तरह की, वो दोनों के साथ सेट भी हो सकता है कि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे जे उसो एज ए चैंपियन हमें लिमिटेशन दिखी ना, सेथ रॉलिंस में नहीं है, एक्सपीरियंस्ड है, सीजनड है। आप वो दोनों के लिए एक मेनेसिंग इम्पैक्ट है, और एक पीछे पूरा उसके फैक्शन खड़ा हो गया है। पॉल हेमन जैसा एक बोलने वाला, एक थिंकर, एक क्रिएटर है पॉल हेमन, तो उसके लिए एक बड़ा जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। तो मुझे ओवरऑल मैच बड़ा इन्होंने सीधा रखा, स्पॉट्स अच्छे, कुछ स्पॉट्स भी बड़े अच्छे थे, और मुझे जो लगा कि यार मेरी एक फीलिंग थी कि यार एले नाइट की 3rd कंसेक्यूटिव अपीयरेंस था ये मनी इन द बैंक में, तो मेरा ये था कि यार एले नाइट को भी व्हेन विल ही गेट हिज मोमेंट। वो होता है कुछ रेसलर्स अनलकी होते हैं, लेकिन गिवन हिज माइक स्किल्स एंड रेसलिंग और सारी चीज़ों के, तो ही शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी कि वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में वो आए और एज अ सीरियस कंटेंडर आए। एले नाइट अब स्टिल अभी इमेच्योर है। एले नाइट जो है ना वो भी थोड़े अर्से मिड टू टॉप कार्ड की बीच में जो है ना वो फ्लक्चुएट करेगा। इसको इंटरकॉन्टिनेंटल यूएस चैंपियन, हाँ, जैसे यूएस चैंपियन रेसलमेनिया से पहले भी था। ये इसी सब में खिलाएंगे। तो मेरी एक वो पर्सनल, क्योंकि एक मेरी इंक्लिनेशन है, मुझे पसंद भी है, तो वो मैं चाहता हूँ कि यार उसको है ना वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन सेथ रॉलिंस के जिस तरह इन्होंने बिल्डअप किया, और ये रेस्ट ऑफ द ईयर की एक प्लानिंग नजर आ रही है कि सेथ रॉलिंस का एक मेनेसिंग इंपैक्ट, ये फॉरेन कैश इन वाला मुझे नजर नहीं आ रहा है। नहीं, ये लॉन्ग टर्म, ये पूरा, हाँ, ये लॉन्ग मार्च तक खींचते रहेंगे। वो एक मेनेसिंग एलिमेंट, कैश इन नाकाम होंगे उसमें, रोमन रेंस कभी इंटरवीन कर देगा, कभी सीएम पंक कर देगा, तो वो कुछ ना कुछ है ना चलता रहेगा, लेकिन एक मेनेसिंग एलिमेंट, क्योंकि लास्ट ईयर वो नहीं हो पाया था इनके पास, मेंस के केस में नहीं हो पाया था, तो वो वाली चीज़ थी। तो वो उस हिसाब से मैच बहुत अच्छा मैच था। ओवरऑल स्पॉट्स वगैरह भी बड़े अच्छे थे, उसके लेडर जो उन्होंने लगा के, और लेडर भी स्पॉन्सर्ड कर दिया, फायरबॉल स्पॉन्सर्ड लेडर था, तो जो भी अल्ताफ बात कर रहा था तो स्पॉन्सर्ड एक चीज़ और हो गई, टर्न बकल, हर चीज स्पॉन्सर्ड है। मुझे बस रेसलर के वो रेसलर्स भी अब वो स्नीकर्स वगैरह, अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, रेसलर्स आजकल स्नीकर्स पहन कर रेसलिंग कर रहे हैं, उनके रेसलिंग बूट्स नहीं पहन रहे, नहीं है। अब रोमन रेंस बहुत कोई मशहूर नाइकी की सीरीज पहन रहा है, हर रेसलर को ये ना जो टॉप के स्नीकर्स पहन रहे रेसलिंग करते हुए। भाई रेसलिंग बूट होता था, रेसलिंग बूट की पूरी टेपिंग होती थी, प्रोटेक्शन होता था, वो वाली चीज भी अब अबेंडन हो रहा है कि वो सारी चीजें जो कमर्शियलाइजेशन जो अल्ताफ ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो नजर आ रहा है कि इंटीग्रेशन किस तरह ब्रांड्स की, कंपनीज का, और वो आई बॉल्स को कैच करने के लिए जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो नज़र आ रही हैं। अच्छा, स्टोरी में मैं कुछ फ्लॉ बता दूं। अभी जो करंट स्टोरी चला रहे हैं, आपके पास एक हील स्टेबल था, फिर आपने एक और हील स्टेबल बना दिया, और आपने हील बंदे को मनी इन द बैंक बना दिया। आपका हील चैंपियन है जिसको गिराना है, जिसको टाइटल वापस लेना है। एक आपका कोडी रोड वापस आया हुआ है, उसका चलो टैग टीम करवा दिया, और वो जीत गए कोडी रोड्स वाले। तो बात सारी ये है कि क्वेश्चन मेरा वही है कि स्टोरी कहाँ लेके जाओगे आप? हील से टाइटल छिड़वाओगे, करेंगे एक ऑप्शन तो भाई ये हो जाएगा कि ये कुछ ऐसा ही करेंगे, ये कुछ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि देखो अगर ऐसा करेंगे, अगर गंथर को आप कंपेयर करो सेथ रॉलिंस से, तो गंथर इज फेस अगर आप सेथ रॉलिंस से कंपेयर करो, क्योंकि सेथ रॉलिंस को ये पूरा जो है ना वो एवोल्यूशन के ट्रैक पे लेके जा रहा है। मैं सेथ रॉलिंस की जर्नी की अभी बारे में फोकस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ दिसंबर तक फिलहाल।
जॉन सीना के 18 मैं appearance। जॉन सीना जॉन की- सीना पे फोकस कर रहा हूँ, पहला मेरा फोकस यही है, जॉन सीना का एंड कैसे करोगे आप?